फिर मिल नहीं रहा था, सिंथिको की स्पेलिंग नहीं आती थी, वो मैंने तो तो फॉइल्स बहुत की स्पेलिंग से 200 ढूंढा रुपए मैंने, ऊपर बेचे 500 फॉइल्स शेयर। की स्पेलिंग से ढूंढा, सर्किट टू सर्किट चला था, सर्किट टू सर्किट गिर रहा है, मैम ऐसी कंपनी से बचेंगे। और पता नहीं ऐसी कंपनी कहना गलत होगा मुझे, क्योंकि मैंने इसका कभी ट्रैक भी नहीं करा है, लेकिन गौरांग सर ने व्यू दे दिया है अपना, तो इस पे मैं इंडिविजुअली कमेंट करना नहीं चाहूंगा, आइडिया नहीं मुझे। पूजा मैम, अगली क्वेरी। सर मेरे दो शेयर्स है, टाटा केमिकल्स एंड टाटा केमिकल्स मेरे पास है 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1180 और अदानी पावर है 350 शेयर्स एट 248। तो वही मुझे पूछना था, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसका आउटलुक क्या रहेगा? मुझे अदानी पावर में स्पेशली पूछना था, क्या मेरे को प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? गौरांग सर, अदानी पावर मेरी खरीद से 75 रुपए ऊपर चल रहा है, 250 खरीदा था, 350 पे आ गया है। प्रॉफिट बुक करूं या अच्छी तेजी आगे और बनी रहेगी, लंबी अवधि के लिए आउटलुक अच्छा है? पहले तो आशीष, अडानी पावर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैडम ने मुनाफा बांधने की बात की है। तो मैडम, अगर आपको अपने हिसाब से मुनाफा मिल रहा है तो आप मुनाफा समेट सकते हैं, और अगर ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको किसी और कंपनी में निवेश करना है तो मेरे ख्याल से टाटा पावर एक बेहतर विकल्प होगा। ये मैं जो मैडम पूछ रही है मुनाफा बांधने की, तो उस हिसाब से मैं ये राय दे रहा हूं। ठीक है, अदानी पावर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो पावर स्पेस में ज्यादा प्रिफर्ड पिक है वो आप लोग की स्क्रीन पर टाटा पावर, चाहे तो वहां मुनाफा बांध के फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट करना है पावर स्पेस में ही, तो टाटा पावर ज्यादा प्रिफर्ड नजर आती है। पूजा मैम। रश्मि जी, अगला सवाल आईआरएफसी के बाद। सर टाटा केमिकल्स में पूछना था। ये रश्मि जी पूछ रही है क्या? रश्मि जी नहीं है तो आप। हेलो। हाँ रश्मि जी, आपका कोई सवाल? जी मैं कह रही हूँ, यस बैंक के 800 शेयर है मेरे पास, शुरुआती समय में लिए थे मैंने जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। हाँ। तो अभी इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा है, आपने ज्यादा पहले ट्रेडिंग शुरू नहीं करी थी, तो आपको 2000 में मिल जाता। गौरांग सर लकीली लेट एंट्री करी तो 11 में मिला, 11 में मिला तो 17 पे चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, 6 रुपए ऊपर है। ये इसकी कायाकल्प होगी क्या? कई लोग कहते हैं बहुत मल्टी बैगर बन सकता है, बनेगा क्या गौरांग सर? बनेगा, होगा, बनाना है, तो ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाँ। और आशीष, मैं एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, एक समय पर हमारे पास कवरेज थी यस बैंक के ऊपर, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुए, यस, जो भी नकारात्मक खबरें आई पहले के मैनेजमेंट को लेकर के, उसको आधार रखते हुए हमने हमारी कवरेज निकाल दी थी, और हमारी कवरेज यहाँ पर अभी ना तो खरीदारी की है, ना बेचने की, ना तो बहरे रहने की। लेकिन रश्मि जी एक मेरे ख्याल से बहुत ही नसीब वाले निवेशक है यस बैंक में, क्योंकि 10 में से 9 लोग तो यस बैंक में नुकसान ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी खरीद बहुत ऊपर के भाव की होती है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मुनाफा अगर बांधना है, अगर आप तैयार है, तो यस बैंक को छोड़ करके बहुत सारी अच्छी निजी क्षेत्र की और सरकारी बैंक्स आपके पास हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। छोटी निजी क्षेत्र की बैंक को अगर आप मुझे पूछे तो फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये और विकल्प है। तो और मेरा ये मानना है कि होगा तब कुछ सोचेंगे, जब कुछ हो नहीं रहा है तब आप सोच करके निवेश करते हैं, तो इसका जो एक नतीजा है या रिजल्ट है वो आपको दोनों तरफ झुका सकता है। फेवर में था, 11 रुपए की एंट्री अच्छी रही, यस बैंक बढ़िया कर रहा है। अब आपको कॉल लेना है, मुनाफा बांधेंगे तो जो प्राइवेट और पब्लिक पीएसयू बैंक्स जो गौरांग सर हाईलाइट कर रहे हैं, उनमें से किसी में आप चाहें तो पैसा चैनलाइज कर सकते हैं। और ये सच है, सबने यस बैंक ट्रैक करा, यस बैंक ने बहुत आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा। उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए सबके लिए बड़ा सरप्राइज था वो। खैर उसके बाद तो रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, कहाँ पिट के अब ये बैंक आके खड़ा हो गया। पूजा मैम सॉरी, वो टाटा केमिकल्स पे मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास समय खत्म हो गया। मैं आऊंगा किसी और दिन, आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे। पूजा जी, रश्मि जी, नुदरत मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, मजा आया, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, बढ़िया तरीके से आपने क्वेरी सॉल्व करी, थैंक यू सो मच उसके लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।